अभी तो हर तरफ वही वो छाई हुई है, चाहे वो उनके डांस मूव्स के लिए हो या फिर उनके बहुत ही सुपर क्यूट अंदाज के बारे में हो जिससे वो सामी सामी पुकारती है। वेल समझ तो आप गए होंगे कि मैं कौन सी फिल्म की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पुष्पा 2 की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, रश्मिका मंदाना। वेल अभी तो ये टाइटल, ये खिताब किसी और को भी मिल चुका है, लेकिन हमारे लिए ओरिजिनल नेशनल क्रश तो रश्मिका मंदाना ही है जिससे ये खिताब शुरू हुआ। एनीवे, बात करते हैं आज उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, वो कैसे आज इतनी पॉपुलर स्टार बनी, वो कहाँ से आई थी, उनकी चाइल्डहुड कैसी थी, एंड हाउ शी रोज टू फेम एंड दिस काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, उनका नेटवर्थ कितना है और वो कौन से प्रोजेक्ट्स आगे ला रही है हमारे लिए, सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अंत तक डेफिनेटली बने रहिएगा। अब तो शी इज बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ पुष्पा 2, सो वी आर ऑल विशिंग अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू हर, ताकि पुष्पा 2 और भी चले। सो स्टार्ट करते हैं उनके चाइल्डहुड से। वेल शी वाज born on 5th April 1996 to Suman and Madan Mandana in Virajpet, Karnataka, in a Kodava Hindu family. Well, Kodavas are this Dravidian ethno-linguistic group of people जो agriculture करते हैं mainly, और वो लोग अपने ancestors और weapons की पूजा करते हैं। Weapons like swords, arms, arrows and even pistols now. तो वो एक ऐसी इकलौती community है ना इंडिया में जिसके पास unlicensed firearms हो सकते हैं because of the customs and the culture they follow in their group, in their ethnicity. तो वो उस ethnicity से belong करती है। Well, उनकी एक छोटी sister भी है by the name of Shiman, and उनके पापा business करते थे। He had marriage halls and coffee estates. Well, उनकी मम्मी एक homemaker थी। उनका कहना है कि बचपन में they used to stay in a rented place और उतनी कमाई, उतनी आमदनी नहीं होती थी उनकी फैमिली की। So they lived a very humble life और बहुत ही average middle class Indian mentality में, middle class Indian household में वो पली बड़ी है। Well, उन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी एक बोर्डिंग स्कूल में जिसका नाम था कूर्ग पब्लिक स्कूल, और वो हमेशा से ना कम्युनिकेशन में थोड़ी सी ढीली थी। आई मीन शी वॉज नॉट वेरी स्मार्ट इनफ, लेकिन वो बोलती है कि हर सपोर्ट सिस्टम वॉज हर मदर। वेल, उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया इन साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स इन बैंगलोर। उसके बाद शुरू हो जाती है उनकी मॉडलिंग की जर्नी। वेल, उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लीन एंड क्लियर मिस फ्रेश फेस का अवार्ड जीत लिया इन द ईयर 2014, और वो अवार्ड उनको हैंड ओवर किया था अक्षय कुमार ने। और वो उस टाइम पे बहुत ही एक नामी या प्रेस्टिजियस अवार्ड हुआ करती थी जिससे आपके लिए फिल्मों के दरवाजे या मॉडलिंग के दरवाजे खुल जाते थे। तो ये अवार्ड जीतना, ये ऑनर पाना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। उनके बाद उनको बहुत सारे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, लेकिन उनका सबसे बिग ब्रेक आया एक कन्नड़ मूवी में जिसका नाम था किरिक पार्टी, और आप जान के हैरान हो जाओगे कि इसमें उनको स्पॉट किन्होंने किया। वेल, नन अदर देन कांतारा फेम्ड सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी ने ही रश्मिका मंदाना को स्पॉट किया फ्रॉम क्लीन एंड क्लियर मिस फ्रेश फेस अवार्ड, और उसके बाद उनको अपनी पहली डेब्यू मूवी मिल गई किरिक पार्टी, विच वॉज अ कन्नड़ लैंग्वेज रोमांटिक मूवी। वेल, किरिक पार्टी हो गई सुपर हिट, जिसके वजह से रश्मिका बच गई, क्योंकि अगर वो मूवी फ्लॉप हो जाती ना, उनके पापा ने उनको बोला था कि उनको वापस आके उनका बिजनेस संभालना होगा, लेकिन फाइनली शी स्टेड बैक। इनफैक्ट वो मूवी जबरदस्त हिट भी हुई, जिसकी वजह से उनको उनका पहला बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड मिला इन सीमा अवार्ड्स। फिर 2017 में उन्होंने कर लिया अंजनी पुत्री एंड चमक, विच ऑल्सो गेव हर वेरी गुड रिकॉग्निशन। फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उनको अपना ब्रेक थ्रू रोल मिला इन गीता गोविंदम इन 2018 ऑपोजिट विजय देवरकोंडा, एंड पीपल लव देयर केमिस्ट्री। इनफैक्ट उस फिल्म के लिए उनको उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, एंड इट ऑल्सो बिकेम हर फर्स्ट फिल्म टू क्रॉस 1 बिलियन इन द इंडियन मार्केट। फिर 2018 में उन्होंने एक मूवी की बाय द नेम ऑफ देवदास, और फिर 2019 में उन्होंने किया यजमाना। डियर कॉमरेड फिर से उन्होंने किया अगेन विद विजय देवरकोंडा, लेकिन वो मूवी उतनी हिट नहीं हो पाई, इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस में वो फेल हो गई। फिर 2020 में उन्होंने महेश बाबू के ऑपोजिट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कर लिया एक बहुत ही सुपर हिट मूवी बाय द नेम ऑफ सारिलेरू निक्केवारू, which became a big grossing film of that year। और फिर उन्होंने उसी ईयर और एक मूवी की बाय द नेम ऑफ भीष्मा। फिर 2021 में उन्होंने एक कन्नड़ मूवी की बाय द नेम ऑफ पोगारू, और एक तमिल मूवी की बाय द नेम ऑफ सुल्तान ऑपोजिट कार्तिक। फिर 2021 में उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया मूवीज़ में।
because she signed for the movie Pushpa Rise and it made her the Rashmika that we know of today. क्योंकि वो मूवी ज़बरदस्त हिट हो गई, 150 करोड़ में बनी थी पुष्पा राइस, लेकिन इस मूवी ने 2021 में बिजनेस कर लिया ऑलमोस्ट 350 करोड़ का वर्ल्ड वाइड, विच वॉज द बिगेस्ट एंड हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर इन स्पाइट ऑफ कोविड बीइंग इन द राइज दैट टाइम। कोविड के बावजूद इस मूवी ने इतना कमा लिया एंड इट बिकेम लाइक दिस सुपर डुपर हिट, और उसके बाद शी हैड नो लुकिंग बैक। वेल 2022 में उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल किया इन द मूवी सीतारमम, और वो इसलिए किया उन्होंने क्योंकि उनका कहना है कि शी वांटेड टू डाइवर्सिफाई, उनको हर एक साउथ इंडियन लैंग्वेज में काम करना था, इनफैक्ट हिंदी लैंग्वेज में भी काम करनी थी और अलग अलग तरीके की स्टोरीज और कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने थे। वेल हिंदी मूवी में वो डेब्यू करने जा रही थी मिशन मजनू से ऑपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा, लेकिन उनकी डेब्यू हिंदी मूवी हो गई गुड बाय अलॉन्ग विद अमिताभ बच्चन, और मिशन मजनू उन्होंने किया इन द ईयर 2023 ऑपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा इटसेल्फ, लेकिन वो मूवी उतनी हिट नहीं हुई। फिर 2023 में उन्होंने और एक तमिल मूवी की ऑपोजिट थलपति विजय जिसका नाम था वरिसुम, और वो मूवी भी अच्छी खासी हिट रही। एंड देन उनका अनदर ब्रेक थ्रू टर्निंग पॉइंट आया व्हेन शी साइंड संदीप रेड्डी वांगास एनिमल, क्योंकि वो मूवी भी उस साल की ऑलमोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी और ज़बरदस्त इनकम किया था उस मूवी ने, एंड दैट वाज ऑपोजिट रणबीर कपूर, और उस मूवी से उन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया इन बॉलीवुड। वेल एनिमल में एक्चुअली में परिणीति चोपड़ा उनका रोल कर रही थी और उन्होंने अच्छा खासा शूट भी कर लिया था, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा को लगा कि रश्मिका मंदाना विल बी अ बेटर फिट फॉर द रोल, एंड सो ही रिप्लेस परिणीति चोपड़ा इन रश्मिका मंदाना इन एनिमल, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। फिर 2024 में अब तो वो चाह ही रही है थ्रू पुष्पा रूल, तो इसके बारे में क्या ही कहे। तो चलिए फटाफट अब बात कर लेते हैं उनकी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। तो अपकमिंग फिल्म्स में वो नजर आने वाली है तमिल तेलुगु बायलिंगुअल फिल्म कुबेरा ऑपोजिट धनुष, फिर वो नजर आने वाली है सिकंदर मूवी में जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी ऑपोजिट सलमान खान, या फिर हो सकता है अलॉन्ग विथ हिम, मे बी शी इज नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट सलमान खान, लेकिन सिकंदर मूवी इज लाइक अ रियली बिग प्रोजेक्ट फॉर हर। फिर वो नजर आने वाली है ऑपोजिट विक्की कौशल इन द मूवी छावा, जहां पे वो रोल कर रही है येसुबाई का, और फिर वो नजर आने वाली है मैडॉक फिल्म्स के सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के एक फिल्म थामा में ऑपोजिट आयुष्मान खुराना। वेल ये थी उनकी कुछ अपकमिंग फिल्म्स। अब बात करते हैं उनके कुछ एड्स के बारे में। वेल शी हैज मेनी एड्स इन हर किटी, राइट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, बिस्क फार्म, कल्याण ज्वेलर्स, Onitsuka Tiger. In fact, she is the first Indian brand ambassador of the Japanese fashion and footwear brand Onitsuka Tiger. और फिर वो नजर आती है in Dabur Honey's ad and Cashify's ad also. तो ये थे उनके सारे एड्स। अब बात करते हैं उनके नेटवर्थ के बारे में, उनकी गाड़ियों के बारे में, उनके घर के बारे में। वेल उनका नेटवर्थ है 66 करोड़ का एंड शी चार्जेस 4 करोड़ पर मूवी, लेकिन पुष्पा 2 के लिए शी चार्ज अराउंड 10 करोड़। वेल उनके बहुत सारे घर भी है। शी हैज दिस lavish bungalow worth 8 crores in Bangalore and she also has properties in Mumbai, Goa, Coorg and Hyderabad. और वो गाड़ियों की भी काफ़ी शौकीन है। She has like a Mercedes C-Class, she has a Rolls-Royce Sport, she has a Creta, she has a Innova and she has an Audi Q3. Well फिल्मों के अलावा भी वो अलग अलग तरीके से कमाती है, चाहे वो उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो या एड्स हो या पब्लिक अपीयरेंसेस हो या स्टेज शोज हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर इंस्टा स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स हो। वेल इसके बाद बात करते हैं उनके कुछ कंट्रोवर्सीज अफेयर्स के बारे में। वेल 2016 में उन्होंने जब अपनी पहली मूवी की थी, कन्नड़ मूवी, रोमांटिक कॉमेडी मूवी बाय द नेम ऑफ किरिक पार्टी, तो उनके जो को स्टार थे उस फिल्म के रक्षित शेट्टी, उनके साथ उनका लव अफेयर शुरू हुआ एंड द नेक्स्ट ईयर इन 2017 दे गॉट एंगेज्ड, लेकिन ड्यू टू सम कंपैटिबिलिटी इश्यूज 2018 में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर कुछ टाइम के लिए शी हैड एन अफेयर विद फिल्म मेकर चिरंजीव मकवाना एंड अभी के लिए एज वी ऑल नो शी इज डेटिंग द हैंडसम हंक विजय देवराकोंडा, जिसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्में भी की है और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो उनकी ज़बरदस्त है। आई एम श्योर ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी उनकी उतनी ही ज़बरदस्त होगी। वेल वो कुछ कंट्रोवर्सीज में भी फंसी थी, जैसे कि 2023 नवंबर में उनका एक डीप फेक वीडियो रिलीज हुआ था इन इंस्टा विच वॉज वेरी सेक्शुअली सजेस्टिव, और उसके बाद उन्होंने इस इशू को रेस किया, FIR लॉन्च किया और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी इस इशू को लेकर अवेयरनेस क्रिएट किया और इस वजह से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी
वो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन गई। वेल उससे पहले इन द ईयर 2020 उनके विराजपेट के घर में एक आईटी डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ा था, जहां पे उनको 25 लाख कैश मिला था और एक अमाउंट मिला था 4 करोड़ का, विच वॉज अनडिक्लेयर्ड अमाउंट। वेल दिस वॉज ऑल हर कॉन्ट्रोवर्सीज एंड हर लव अफेयर्स। अब बात करते हैं उनके हॉबीज के बारे में। वेल शी इज रियली फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग एंड डांसिंग। उनके फेवरेट फूड्स के बारे में अगर कहा जाए तो उनके फेवरेट में आते हैं गाजर का हलवा, बिरयानी विथ रसम, स्वीट पोटैटो फ्राइज एंड डोसा। वेल अब बात करते हैं उनके कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन के बारे में। वेल नेशनल क्रश तो वो है ही, जो कि 2020 में डिक्लेयर हो गया था क्योंकि गूगल सर्च से ये पता चला था। एंड देन 2024 में शी वॉज ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 30 अंडर 30। और फिर साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस में शी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस। और कन्नड़ एक्ट्रेसेस के बीच में अगर देखा जाए तो शी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टा फॉलोअर्स विथ अ मैसिव फॉलोइंग ऑफ 44.7 मिलियन फॉलोअर्स। वेल उन्होंने कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, साउथ के सीमा अवार्ड्स जीता है उन्होंने। और फिर बहुत सारे वो ऐसे लिस्ट में आए हैं जो डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट होते हैं ना, वैसे तो बहुत सारे लिस्ट में वो आ चुकी हैं। सो दीज आर ऑल हर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। बात करें उनके फिलैंथ्रोफी वर्क और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में तो शी हैज इन्वेस्टेड इन द इंडियन वीगन ब्रांड प्लम, जो कि एक स्किन केयर एंड ब्यूटी ब्रांड है और वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है, उसके लिए वो एड्स भी करते हैं। और फिलैंथ्रोफी के बारे में कहा जाए तो वो केरला फ्लड्स हो या कोई भी ऐसा नेशनल डिजास्टर हो तो वो गवर्नमेंट को अच्छा खासा रकम डोनेट करती है सो दैट शी कुड हेल्प पीपल। सो ये थी रश्मिका मंदाना के बारे में। वेल शी इज ओनली अबाउट 28 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन इतने कम उम्र में ही उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया है, ऑलमोस्ट अपने लिए एक बहुत ही सॉलिड जगह बना ली है इन द इंडस्ट्री, स्पेशली इन द साउथ फिल्म इंडस्ट्री। और अभी तो हिंदी फिल्मों में भी फोरे कर रही है और इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो काम कर रही है। इवन हर अपकमिंग फिल्म्स आर ऑल विद बिग एक्टर्स और शायद से वो पुष्पा 3 में भी नजर आने वाली है अलॉन्ग विद ऑल हर अपकमिंग फिल्म्स एंड ऑल्सो मे बी इन एनिमल पार्क अगर स्टोरी की डिमांड हो तो। सो या शी हैज मेनी मोर वर्क इन हर किटी ऑल्सो। सो वी आर विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल हर फ्यूचर एंडीवर्स। तो ये था आज का सेलेब बायो। मिलेंगे अगले हफ्ते विद अनदर सेलिब्रिटी एंड another celeb bio. तब तक के लिए keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest updates on film, fashion and entertainment. This is me Ishita signing off till then.